हर हर महादेव दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास की अमावस्या तिथि के बारे में। माघ मास की अमावस्या तिथि कब है, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और आज के दिन किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी वह गलतियां हैं जो हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है और इसलिए अगर हम अमावस्या तिथि पर कोई भी गलती करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, तो इससे हमें पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है। पितरों को कष्ट होता है तो हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, दुख बढ़ते हैं, कष्ट बढ़ते हैं और सभी प्रकार के हमारे कार्य में बाधाएं आती हैं। चाहे संतान प्राप्ति हो या फिर धन प्राप्ति हो या विवाह इत्यादि भी हो सकता है। ऐसे कार्य में आपके बाधाएं ज़रूर आते हैं। अगर पितृदोष लग जाता है या पितरों की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती है, इसलिए बहुत आवश्यक होता है अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना। वैसे तो प्रत्येक ही मास में अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन माघ मास की अमावस्या को विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा गया है। तो जैसे कि हर अमावस्या पर हम स्नान करते हैं, पवित्र नदियों में या फिर दान इत्यादि देते हैं, लेकिन माघ मास की अमावस्या में एक नियम और जुड़ जाता है, मौन रहने का। आज के दिन अगर मौन रहा जाता है या मौन रहकर दान किया जाता है तो इसका फल आपको कई जन्मों तक प्राप्त होता है और आपके पितृ दोष से आपको मुक्ति मिलती है। सभी प्रकार के कार्य आपके सफल होते हैं, समस्त प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिलती है और अनंत गुना पुण्य फलों की आपको प्राप्ति होती है। तो आज के दिन मौन रहने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो मौनी अमावस्या के दिन कितने समय तक, मतलब कितनी देर तक स्नान करना चाहिए और कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और कौन से कार्य हैं जो हमें ज़रूर करना चाहिए और कौन से वह कार्य हैं जो हमें भूल से भी आज के दिन नहीं करना चाहिए और सुहागिन महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब जानकारी आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए बात करते हैं सभी नियमों के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और अमावस्या तिथि कब मनाई जाएगी। तो मौनी अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी को शाम 7:36 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 29 जनवरी की शाम को 6:05 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि हमें 29 जनवरी को प्राप्त हो रही है अमावस्या की। इसलिए मौनी अमावस्या साल 2025 में 29 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। दिन होगा बुधवार का। तो पितरों के निमित्त जो स्नान करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं, सभी कार्य मौनी अमावस्या पर यानी 29 जनवरी को ही किए जाएंगे। तो जो भक्त अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं उन्हें 29 जनवरी 2025 को बुधवार के दिन अमावस्या तिथि का व्रत धारण करना है। तो 29 जनवरी को सूर्योदय काल का समय है 7:11 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:08 पर। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह 5:35 से सुबह 6:23 तक और अमृत काल का समय शाम को 9:01 से 10:50 तक। अमृत काल का वह समय होता है जिस समय अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो उसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। शाम के समय अमृत काल में प्राप्त हो रहा है, मतलब रात्रि में ही आप लोग इस समय कोई भी पूजा पाठ करना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस समय आपको ज़रूर करना चाहिए। आइए बात करते हैं एक ऐसे समय के बारे में, इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और वह राहु काल का समय है। दोपहर 29 जनवरी को राहु काल का समय है दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक।
तो इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं प्रारंभ करना है। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अब बात करते हैं कि हमें आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अमावस्या तिथि है और शास्त्रों के अनुसार आज के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। तो अगर आप जा सकते हैं किसी पवित्र नदी में स्नान करने तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन स्नान करने से पहले घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई ज़रूर कर लीजिए। अमावस्या तिथि पर घर की साफ़ सफाई करने से घर की दरिद्रता दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, वास्तु दोष हो या फिर किसी की बुरी नज़र लगी हो या कोई श्राप हो, बद्दुआ हो किसी की, तो समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है सिर्फ अमावस्या तिथि पर साफ़ सफाई करने से। तो सबसे पहले तो यही कार्य आपको करना है कि आज जब आप सुबह उठेंगे तो पहले घर की साफ़ सफाई कर लीजिए। उसके बाद घर के मुख्य द्वार को विशेष रूप से आज आपको साफ़ रखना चाहिए। तो घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ़ कर लीजिए और जल का छिड़काव कर दीजिए। घर की चौखट आज ज़रूर धोनी चाहिए। घर की चौखट पर थोड़ा पानी डालकर अच्छे से धो लीजिए। और शास्त्रों के अनुसार चौखट पर पितरों का वास माना गया है, इसलिए चौखट धोकर हम ज़रूर साफ़ करते हैं आज के दिन। और वहाँ पर स्नान करने के बाद एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दीजिए। आज घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। पितर आपके प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो आपके घर में जो भी रुके हुए कार्य होते हैं वो पूर्ण होते हैं। और स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। आज जल में अगर आप थोड़े से काले तिल मिलाकर जल अर्पित करते हैं तो ये बहुत ही श्रेष्ठ होगा। इससे सभी प्रकार के बुरे ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। और किसी भी प्रकार की शनि जनित पीड़ा हो तो इससे भी मुक्ति मिलती है। और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद आप तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित कीजिए। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो भी नित्य पूजा आप करते हैं वो कर लीजिए। और आज पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष हो तो वहाँ जाकर आप जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए। और इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके पीपल की पूजा कर लीजिए। और आज संध्या काल में पीपल के पास दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो एक मिट्टी का दीपक या फिर आप चाहें तो आटे का दीपक बना सकते हैं। उसमें सरसों का तेल डाल लीजिए और एक लंबी बाती डालकर और अपने पितरों का मन में ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद थोड़े से काले तिल और दीपक में डाल दीजिए और अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए अपने पितरों से और भगवान शनिदेव से प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से अगर आप आज के दिन पीपल की पूजा करते हैं तो समस्त प्रकार के कष्टों से दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर आपके घर के आसपास शिव मंदिर हो तो वहाँ जाकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर काले तिल जल में मिलाकर अर्पित कीजिए और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। वहाँ पर दीपदान कीजिए। तो इससे भी आपके समस्त प्रकार के जो ग्रह दोष हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। तो पूरे विश्वास से ये सभी कार्य कीजिए जिससे कि आपको लाभ होगा। और मौनी अमावस्या का सबसे ज़रूरी नियम होता है मौन रहकर स्नान और दान करना। तो ऐसे में बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि कितने समय तक हमें मौन रहना चाहिए, क्या पूरे ही दिन मौन रहें? तो दोस्तों, अमावस्या के दिन नियम के अनुसार मौन ही रहना चाहिए, लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं है। और जो भी रूटीन लाइफ है उसमें आप बोले बिना रह ही नहीं सकते। तो ऐसे में जब आप स्नान करेंगे तो मौन रहकर स्नान कीजिए। मानसिक रूप से मंत्र जाप कीजिए, बोलकर मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जब आप दान कर लेंगे तो दान करने के बाद ही कुछ बोलिए। तो आप चाहे तो स्नान करने के तुरंत बाद दान की सामग्री को स्पर्श करके उसे दान कर सकते हैं और उसके बाद आप पूजा पाठ इत्यादि बोलकर मंत्र उच्चारण करके भी कर सकते हैं। और बात करते हैं कि आज किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो दोस्तों, अमावस्या के दिन काले तिल का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा आप उड़द की दाल का
दान कर सकते हैं, सरसों के तेल दान कर सकते हैं, कंबल का यानी गर्म वस्तुओं का दान करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वस्तु का दान कर सकते हैं, कोई भी वस्त्र, गर्म वस्त्र, चाहे जो भी आपको मिले, आप नॉर्मल वस्त्र भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा धन का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, सीधा दान कर सकते हैं, जैसे कि खाने की सामग्री निकाल कर किसी ब्राह्मण के यहाँ, किसी ज़रूरतमंद के यहाँ भिजवा सकते हैं, या किसी ब्राह्मण को, ज़रूरतमंद को घर बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी चीज़ दान करना चाहते हैं और कितनी संख्या में और कितनी मात्रा में दान करना चाहते हैं। और सुहागिन महिलाओं के लिए अमावस्या तिथि पर एक बहुत ज़रूरी नियम है, जो नियमों का उनको पालन करना चाहिए। तो अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, ये तो ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भूल कर भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, जो कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं अगर अमावस्या तिथि पर बाल धोती हैं या पूर्णिमा तिथि पर बाल धोती हैं तो इससे पति कष्टों में घिरे रहते हैं, पति की उम्र घटती है और दुर्भाग्य का सामना आपको करना पड़ता है। तो भूल से भी अमावस्या तिथि के दिन बाल मत धुलिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और मौनी अमावस्या है तो आज के दिन आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में किसी भी प्रकार के तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना हो। जैसे कि अगर आप नियमित तौर पर मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं तो आज के दिन भूल कर भी मत कीजिए। घर में किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा ना हो, विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। और शाम के समय आपके घर के मंदिर में ईशान कोण में शुद्ध देसी घी का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित होना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। तो आज के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, तो हमेशा आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का, गरुड़ लक्ष्मी का वास बना रहता है। तो मौनी अमावस्या पर इन सभी बातों का ध्यान रखिए। मौनी अमावस्या से संबंधित और भी अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई आपके प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हैं। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।